वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े हैं। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूर्णतः हेल्प करने का प्रयास किया जाता है। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं डेफिनेटली आप टेलीग्राम से सबसे पहले अवश्य जुड़ें। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी खुशखबरी है मुख्य सेविका की छात्राओं के लिए। यूपी मुख्य सेविका की छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सब कुछ सही रहा तो आपका परीक्षा परिणाम 7 से 10 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। सर्वाधिक उम्मीद इसी सप्ताह आपकी संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपना रेडी रखो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में लगातार छात्राओं से पूछा जा रहा है कि और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि आखिर में क्या क्या इसमें डिग्रियाँ ली जाएंगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सोशियोलॉजी में, होम साइंस में जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, 1 साल हो 2 साल पढ़ा हो आपने या 3 साल, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपका कंसीडर किया जाएगा। यही नहीं, बीएससी होम साइंस की डिग्री भी मान्य की जाएगी। प्रोविजनल अगर लिखवाया जाता है तो वो चीज़ें आपको मालूम है कि आगे कंसीडर कर ली जाती हैं। शेष अन्य क्वालिफिकेशन के संबंध में डीवी का पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपके रिजल्ट आते हैं उसमें संभावनाएं प्रबल है कि लगभग जो है 5000 के आसपास कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जा सकता है। चूँकि समकक्षता में कहीं ना कहीं जो समतुल्य जब मेरिट बनती है तो उसके इक्विवेलेंट, अगर सपोज कीजिए उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ 40.25 पे कई छात्राएँ होंगी तो इसलिए कंसिडर किया जाता है, तो वो संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक चीज़ें आप अच्छे से जानती हैं। इसके अलावा इसमें जो आपकी मूल प्रमाण पत्र हैं उनको आप बिल्कुल रेडी रखो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगा और ये भर्ती बहुत तेज़ गति से पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि जब एक बार इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होंगी तो भर्ती युद्ध स्तर पर आपकी कंप्लीट होगी। यह आखिरी भर्ती पीईटी की थी। इसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण भर्ती आपकी बैकलॉग नहीं है। वहीं पर बात करें यूपी के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि युद्ध स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन यूपी कराने जा रहा है, जिसमें पीईटी 2022 की समस्त महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी मार्च तक हो जाएंगी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयोग ने 3 महत्वपूर्ण ऑलरेडी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आज जैसा कि आपको मालूम है, शेष महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से आपको बता दिया जाए, जिसमें यूपी के द्वारा जो वीपीओ, परिवहन कांस्टेबल, अन्य महत्वपूर्ण छोटे मेडिकल्स आदि की परीक्षाएं हैं, वो तमाम परीक्षाएं आपकी जो है फरवरी में कंडक्ट करा ली जाएंगी। शेष वीपीओ और 55/12 वीपीओ लास्ट में हो सकता है फरवरी के, और 55/12 की परीक्षा जो है मार्च के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में संभावनाएं प्रबल हैं। फिर आपकी पीईटी की परीक्षा होगी 2025 पीईटी, और उसके बाद जो है फिर पीईटी के एग्जाम्स जो पीईटी 23 के अंतर्गत भर्तियाँ हैं, तमाम जो एजीटी आदि की तमाम वो महत्वपूर्ण भर्तियाँ आपकी अगले वर्ष अप्रैल माह से स्टार्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग लगातार तैयारी करते रहो 55/12 के, और वीपीओ वाले आगे परीक्षा में जो गैप होगा वो 15 से 20 दिनों का ही होगा। आसपास ही आपकी परीक्षा होगी। सबसे पहले छोटी परीक्षाएं आयोग कराएगा। यूपी एनएम 2025 मुख्य परीक्षा एग्जाम के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 1 सॉल्व पेपर दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर को देखते हुए और क्वेश्चंस के लेवल पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसमें एग्जाम्स से रिलेटेड टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिया है और क्वेश्चंस का लेवल भी एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसके बाद इसमें तुरंत आंसर की आपको देखने को मिलेगी और इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में और भी लाभप्रद होगा और जानकारी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन की बात करें तो यूपी के द्वारा चूंकि अब समय कम है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें लोअर लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। पूरी संभावना है जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन इसी महीने देखने को मिल सकता है। वहीं पर लेखपाल और लोअर के विज्ञापन अगले माह देखने को मिलेंगे। और एसओ वाले छात्र प्रयास किए तो आपका भी विज्ञापन इसी पीईटी से जारी किया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावना है जिस प्रकार से छात्र प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में पूरी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जैसी भी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा एएनएम की बात करें तो एएनएम की परीक्षा और कट ऑफ ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि परीक्षा अगले वर्ष हो पाएगी, और वो भी मई जून के बाद आपकी परीक्षा होगी। और जून में मानकर चलो, और वैसे भी सिलेक्शन जो छात्राएं एलिजिबल हैं उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कोई फॉर्मेट नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। समय में जब भी भर्ती पूर्ण होगी आपकी लगभग ये मानकर चलिए 1 नंबर भी अगर आपके हैं, 1 परसेंटाइल भी है, तो मुख्य परीक्षा में आप सभी सम्मिलित हो गए। वहीं पर ऑडिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले भर्ती आपकी ज्वाइनिंग होगी और गर्मी में आप अपने कहीं कहीं कहा जाए तो आप अपने ड्यूटी पर रहोगे मई जून में।
एनबीएस ईआरएमएस की बड़ी भर्ती आ रही है और ये भाई भर्ती बहुत तेज गति से पूर्ण होगी। ईआरएमएस की भर्ती में गत वर्ष जो है कुछ कोर्ट की प्रक्रियाएं थी, इस वजह से डिले हुआ। यह भर्ती लगभग उम्मीद है कि विज्ञापन पूरी संभावना है कि दिसंबर माह में आ सकता है। दिसंबर माह में विज्ञापन आया तो 3 महीने में भर्ती, लगभग 3 से 4 महीने में इसकी ज्वाइनिंग यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। फिर आपकी जो है जॉब एक प्रकार से कहो फिक्स हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता दी गई। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।